परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। हमें अपने हाथों पर अंकित करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। हम पर निरंतर नजर रखने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम स्वयं को अपने ईश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आइए हम उसे कुछ समय के लिए छोड़कर सिर्फ प्रभु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम उसी के बारे में सोचें और उसके उपकारों के लिए उसे निरंतर मन में धन्यवाद दें। आज इस सुंदर दिन के लिए, आज हम सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और हमारा जीवन सभी प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण है। आइए हम उससे धन्यवाद दें। प्यारे विश्वासियों, जब भी कभी हमें कोई बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी होती है तो हम उससे अपनी हथेली पर लिखते हैं, और जब भी हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हमें वो बात याद आती है। उसी प्रकार प्रभु भी हमें हर वक्त याद रखते हैं, क्योंकि हमारा नाम उसकी हथेलियों पर अंकित है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 में वचन कहता है, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि ईश्वर एक क्षण के लिए भी हमें नहीं भूलता तो आइए हम भी उसके उपकारों को कभी ना भुलाएं और याद करें जब उस समय को, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हमने उसके प्रेम को नहीं पहचाना था, तो हम भी अधोलोक के द्वार के बहुत ही करीब थे। हम भी अंधकार की शक्ति में फंसे हुए थे, हम भी अधोलोक के जाल में फंसे हुए थे, परंतु प्रभु ने अंधकार की ताकतों को हम पर विजय नहीं होने दिया और उन सभी चीज़ों से हमें छुड़ाया है। आइए हम उसे इस बातों के लिए धन्यवाद देते हुए कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है इस क्षण में भी हम उन सभी बातों को भुलाकर अविश्वास के कारण बेजान होंगे, सूखी हड्डियों के समान हम बेजान होंगे। हो सकता है सांसें लेकर भी हम मुर्दों की तरह जीवन बिताते होंगे। आइए, परंतु हम में से हर एक व्यक्ति के लिए आज प्रभु का वचन कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज उन सभी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से, सभी प्रकार के फंदों से और कब्र से प्रभु हम सभी को आज़ाद कर रहा है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। मैं था बेजान।
पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में कहता है, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर माइन। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हम में से हर एक को अपना कहकर पुकारता है और हम सभी को हमारे नाम से पुकारता है, हमारे पापों से नहीं बल्कि हमारे अपने नाम से पुकारता है। आइए हम अपने मन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, उसकी स्तुति करते जाएं, क्योंकि वह हमारे सम्मान के, हमारे धन्यवाद के योग्य है। प्यारे विश्वासियों, यदि आज इस क्षण में हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमसे प्यार हमारे अच्छे कार्यों के लिए करता है या हमने हमारे जीवन में जो कुछ भी पाया है वो अपने कामों की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से पाया है, तो प्यारे विश्वासियों हम गलत हैं, क्योंकि प्रभु अपनी दया के कारण हमसे प्यार करते हैं। और हमने आज तक जो कुछ भी किया है, हमने आज तक जो कुछ भी पाया है वो हमने हमारे कारण नहीं बल्कि ईश्वर की दयालुता के कारण और उसके प्रेममय स्वभाव के कारण पाया है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संख्या 2 में कहता है, वह अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सभी भक्त जो उस पर भरोसे के कारण सो रहे हैं और बिना चिंता से जीवन बिता रहे हैं, वो हम सभी का भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए फिर एक बार इस गीत को पूरे हृदय से गाएं। करुणा ने तेरी बचाया मुझे, सिर्फ तेरी करुणा ने आजादी तेरी है पाई मैंने। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें आजाद करने के लिए। करुणा ने अपनी योग्यता के कारण बचाया मुझे, आपकी करुणा के कारण प्रभु हम बचाए गए हैं। आजादी तेरी है पाई मैंने, हुआ सब नया, सब कुछ नया बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। तू जब से मिला हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद पिता। पुकारा तूने, अपनी वाणी भेजकर हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता। हमें अंधेरे से निकालने के लिए धन्यवाद पिता। तेरी महिमा में पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं अंधेरों में से, तेरी महिमा में। प्यारे विश्वासियों, भले ही इस क्षण में हम उड़ाऊ पुत्र के समान खो चुके हैं, भले ही हम उस 99 में से एक भेड़ के समान भटक चुके हैं या हम अनेक प्रकार के बंधनों में, फंदों में फंस चुके हैं, परंतु हम ये ना भुलाएं कि इस समय में, इस क्षण में हम उस ईश्वर की उपस्थिति में हैं जिसके सामने किसी प्रकार का फंदा, किसी प्रकार का बंधन, कोई भी शक्ति जिसके सामने किसी काम की नहीं है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपनी सभी चिंताओं को उस ईश्वर के सामने समर्पित करें, क्योंकि वह ईश्वर हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है और वह हम पर दया दिखाता है। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए हम पूरे दिल से इस गीत को गाएं। खोया हुआ था, बंधा हुआ था, पर तूने हर जंजीर तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। बेघर था मैं, मिली तुम्हें ही पनाह मिलती है प्रभु। पहचान मुझे, सिर्फ तू ही हमारी पहचान है प्रभु। टूटा हुआ था, तूने संभाला, तेरी मोहब्बत सांसों में है बसी, मिली है मंजिल, हुआ सब कुछ हासिल हो गया प्रभु जब तू हमें पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं अंधेरों में से, किसी काम तेरी महिमा में हमारे ईश्वर की उपस्थिति में आइए पूरे हृदय से उसकी स्तुति करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं, क्योंकि वह इसके योग्य है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंधेरों में से, श्री 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 श्री
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन के लिए विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 6 पद संज्ञा 30 से 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहीं पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्कुस के सुसमाचार से हमने पाठ सुना। इन दिनों में हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार से ही पाठ सुनते आ रहे हैं और ये छोटा सा पाठ में हमने 4 एक्शंस को देखते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को दो कर जहां वे जाने वाले थे उसके पहले भेजते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए, और यहां पर अभी रिपोर्टिंग का समय है। शिष्य बड़े खुशी के साथ में लौट आते हैं और प्रभु के सामने सारी जो बातें वहां पर हुई, सारी बातों को बताना चाहते हैं, क्योंकि वे बड़े खुश हैं और उन्होंने प्रभु के वचन का सामर्थ्य को देखा है। उन्होंने देखा है कि लोग कैसे चंगे होते हैं। उन्होंने देखा है कि अब्दूतग्रस्त कैसे ठीक हो जाते हैं उनके शब्द मात्र से। तो इन तमाम चीजों के बारे में प्रभु के पास वो वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्रभु समझते हैं कि शिष्य जो एक्साइटमेंट के साथ में वापस लौटे हैं, तो उन्हें मुझे समय देना है। तो पहला एक्शन है कि शिष्य प्रभु के साथ रिपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लेकिन उन्हें फुर्सत कहाँ है। तब तक उनकी ख्याति सब जहां पर पहुंच गए थे और लोग उनको मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए और चमत्कार के लिए उनके ऊपर घिरे पड़ते थे। तो जहां वे जाते थे अकेले जा नहीं सकते थे, और जहां वे रहते थे वो अकेले रह नहीं सकते थे। भीड़ की भीड़ उनको मिलने के लिए, सुनने के लिए और चमत्कार को अनुभव करने के लिए उनके पास आया जाया करते थे। भीड़। तो प्रभु को समझ आया कि ये भीड़ में इनको सुनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो उनमें मैं कैसे उनके लिए समय निकालूंगा। तो प्रभु सोचते हैं कि ठीक है, उनके साथ में निर्जन स्थान की ओर चल पड़ते हैं, और इसलिए वो नाव पर चढ़कर शिष्यों के साथ में थोड़ी देर उनके साथ बिताने के लिए निर्जन स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन लोग कहाँ ठहरने वाले थे, कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रथम बार नहीं होगा, तभी वे जानते थे कि प्रभु शिष्यों के साथ में अकेले में कहाँ समय स्पेंड करते हैं। तो दौड़ दौड़ कर वे लोग प्रभु के पहले ही जहां उन्हें पहुंचना था वहां पहुंच जाते हैं। 3 चीजें हमें यहां देखने को मिलता है। शिष्य वापस लौट आते हैं। भीड़ के कारण प्रभु अपने शिष्यों को लेकर निर्जन स्थान की ओर चल पड़ते हैं, और जब वह निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं तो लोगों की वह जुनून देखकर प्रभु से रहा नहीं गया। उनको सुनते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, और वो उनका एक प्रकार का कंपैशनेट चेहरा वहां हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर हम लोग जो रोटियों का चमत्कार संत मार्कुस के सुसमाचार के इसके तुरंत बाद सुनेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु उन पर तरस हो आते हैं और उनकी मांग के अनुसार उन्हें वचन सुनाते हैं। कंपैशनेट जीसस। और वही कंपैशनेट जीसस उन्हें वहां पर सीमित नहीं रखते हैं। जब उन्होंने देखा कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें खाना खिलाते हैं।
चमत्कार के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से प्रभु के 2 विशेष गुणों के बारे में मैं आप सबों के साथ आज साझा करना चाहूंगा, जो हमारे जीवन से बहुत जुड़ा है। प्रभु रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देखते हैं, और इसलिए जैसे शिष्य उनके पास लौट आते हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़े निर्जन स्थान पर, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, उन्हें लेकर चलते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप। प्यारे भाई और बहनों, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लाइफ इज लिव्ड इन रिलेशंस। इसका मतलब होता है कि हमारी जिंदगी जो है संबंधों में जिया जाता है। अगर इंसान के साथ में कोई संबंध नहीं है तो हम और मशीन दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। मशीन का भी कोई किसी से संबंध नहीं है, अगर इंसान का भी संबंध नहीं है तो वो भी मशीन बनी जाएगा। लेकिन इंसान जो है संबंधों में जिया जाता है। मैं अनेक लोगों के साथ में जुड़ा हूं, आप भी अनेक लोगों के साथ जुड़े हैं, और वही आपको अपना व्यक्तित्व प्रदान करता है। आप जिन परिस्थितियों के साथ जुड़े हैं, जिन व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं, जिन हालातों के साथ में जुड़े हैं, वही आपका व्यक्तित्व है, आपका परिचय है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु उस प्रकार रिलेशनशिप को बहुत मायने देखते हैं, और उसी प्रकार मैंने उस पर चर्चा ऑलरेडी किया कि कंपैशनेट जीसस, उनका दिल आतुर हो जाते हैं जब देखा कि उनका प्लान एक था, लेकिन यहां पर लोगों की मांग दूसरी थी। वह बड़े जुनून के साथ उनको सुनने के लिए आए हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है। उन्हें वचन सुनाते हैं, बाद में उन्हें रोटियां खिलाते हैं। कंपैशनेट जीसस एक अच्छे जीवन के लिए बड़ी अच्छी क्वालिटी से रिलेशनशिप्स को एक प्रकार अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देना, और उसी प्रकार अपने दिल से हम लोग कंपैशनेट हो जाए। ये इंसान के सबसे एक प्रकार के हायर क्वालिटी में मैं इन्हें रखना चाहूंगा। एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान, उनके जीवन में हम विशेष रूप से ये दोनों गुणों को देखते हैं कि वह अपने जीवन का सभी रिलेशनशिप को एक प्रकार मेंटेन रखना जानता है, उसके लिए समय देता है, जो उसके लिए डिमांड है वो डिमांड पूरा करता है। एक प्रकार के एक विशेष गुण है, विशेष गुण से ज्यादा एक प्रकार हम रिफाइंड क्वालिटी से कह सकते हैं। और उसी प्रकार बीइंग कंपैशनेट, वो व्यक्ति ही वो कर सकता है जो अपने आप में एक प्रकार का जो सेल्फिशनेस से बाहर उठता है, वही व्यक्ति कंपैशनेट हो सकता है। इंसान जानवर से तभी डिफरेंट है क्योंकि हम कंपैशनेट ज्यादा है। अगर हम जानवर जैसे ही है तो हमारे अंदर इस प्रकार की कोई भावना नहीं होगी, हमारे अंदर में कंपैशनेट होने की भावना नहीं होगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज के वचनों के अनुसार ये 2 रिफाइंड क्वालिटी हमारे सामने रखते हैं। रिलेशनशिप को अपने जीवन में बहुत प्रामुख्यता वो देते हैं, और उसी के साथ साथ बीइंग कंपैशनेट। प्रभु हमसे भी यही उम्मीद करते हैं। आमीन। से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाथों को सीने पर रखते ये हुए पहाड़ टल जाएगा, विश्वास के साथ गाएं। ये पहाड़ टल जाएगा, मिलकर गाएं। ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तू अपने वचनों में कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे
और तुम अगर इस पहाड़ से कह दोगे कि यहाँ से उठ जाए तो वो वहाँ से उठ जाएगा। हम बोले आमीन। आमीन। हम इस वक्त प्रभु के सामने आए हुए हैं। प्रभु के सामने हम प्रार्थना में नतमस्तक हो जाएं। वह पहाड़ हमारे जीवन में क्या क्या है जो हमें प्रभु से दूर कर रहा है, जो हमें प्रभु को देखने नहीं दे रहा है, दर्शन नहीं हम कर पा रहे हैं। प्रभु को हम समर्पित करें इस वक्त और अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, दया की याचना करते हुए उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अपने स्वयं के लिए भी हम प्रार्थना करें। हम सबों को प्रार्थना की, प्रभु की दया की, अनुकंपा की अत्यधिक आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं, पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए ईश्वर ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। आमीन। 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 जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वचन के योग्यता से प्रार्थना करें। मेरी फोंसेका के लिए, उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, उससे उन्हें चंगाई मिले। जया और दीपक एक्का के लिए प्रार्थना करें, सभी शारीरिक बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करें हन्ना पूर्ति के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए। मनोज लकरा और दिलीप के लिए सब प्रकार के रोगों एवं बंधनों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त अगर आपके दिल पर कोई बोझ हो, कोई दर्द हो, कोई ऐसी बात हो जो आप किसी से बोल नहीं सकते हैं, हम इस वक्त प्रभु के सामने आए, अपने आप को हम उंडेलें, अपने आप को हम प्रभु के सामने उंडेलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। साथ ही साथ इन सभी भाई बहनों के लिए भी हम अपने हाथों को उठाते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना करें, सारे बंधन जो है वह टूटने पाए, सारी बीमारियां, सारी ऐसी चीजें, सारे ऐसे रोग जो हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने नहीं देता है, उन सबों को यीशु के नाम से वे सारे बंधन टूटने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें से हर एक को मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवारों में हमें से हर एक लोग पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। न शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ विश्वासियों, ना शक्ति से, ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord। जिस तरह से रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता, हमारा साथ देता है। हम इस वक्त इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें। हैनिता लकरा के लिए, काव्यांश लकरा के लिए इनकी पढ़ाई में सहायता मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले, ताकि उन्हें प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक से वे भरपूर होने पाए। साथ ही ऐसे कई सारे युवक युवतियां हैं जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, जिनके अंदर कई प्रकार के बुरे ख्यालात आते, ओवर थिंकिंग से जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग नकारात्मक शक्तियों के चलते आत्महत्या करना चाहते हैं या फिर गलत संगति का शिकार बन जाते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें
इस वचन की योग्यता से वे सभी लोग इससे मुक्त होने पाए। प्रार्थना करते हैं फिलिस्ता खिस के लिए जो कि पैरालाइज्ड है, उन्हें चंगाई मिले। ईशानी स्वामी के लिए उनके शरीर में जो रैशेस हैं उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। लियोस खेस के लिए हम प्रार्थना करें, सभी प्रकार की शारीरिक रोग बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही साथ हम सभी जो इस वक्त हमारे नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। जो लोग अपनी प्रार्थनाओं को हमें चैट के द्वारा इस वक्त लिख रहे हैं उन सबों की प्रार्थना और अर्जियों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम पवित्र आत्मा के लिए इस वक्त मांगे, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें इस वक्त आप अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम तेरी योग्य रीति से आराधना कर सकें, सच्चाई से हम तेरी आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी तेरी आत्मा हमें पूर्ण बनाने वाली हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें, विश्वास के साथ प्रभु से हम मांगे तो प्रभु हमारे जीवन के सारे तूफान, सारे जीवन के हमारे पहाड़, वह सभी जो सीधी तराई नहीं है उन सबों का, उन सभी मार्गों को भी वह सीधा करेगा। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। यीशु यीशु। ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी